राजस्थान इस बार फिर अपने दशकों पुराने रिवाज पर कायम रहता दिख रहा है। पिछले 20 साल के चुनावी ट्रेंड में भी यही बता रहे थे कि इस बार भी राजस्थान में सत्ता बदलेगी। जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है तब तब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है। अब तो एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को राज्य में सरकार बदलने जा रही है। इंडिया टुडे माई एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं। बाकी के एग्जिट पोल भी बीजेपी को आराम से बहुमत का आंकड़ा दे रहे हैं। सिर्फ न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल ऐसा है जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदले तो फिर राजस्थान सरकार की विदाई की वजह क्या होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अच्छे काम के बावजूद अगर कांग्रेस की सत्ता जाती है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की गुटबाजी होगी। चुनाव में ठीक पहले भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ मिला लिए, लेकिन सालों तक चली उनकी गुटबाजी पार्टी पर हावी रही। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में ठन गई। बाद में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को समझा बुझाकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मना लिया। हालांकि कुछ ही समय बाद गहलोत और पायलट की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। पायलट पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगा। आलाकमान के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उनकी छुट्टी कर दी गई। पायलट के कुछ करीबी मंत्रियों को भी गहलोत कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई चुनाव से ऐन पहले तक चली। नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भी दो धड़ों में बंट गए। इसके उलट बीजेपी में चल रही पुरानी गुटबाजी को किनारे लगा दिया गया। चुनाव से ठीक पहले गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बना दिया गया। वसुंधरा राजे की लॉबी भी खत्म कर दी गई। चुनाव में सांसदों और नए चेहरों की फौज उतारकर आलाकमान ने बता दिया कि वसुंधरा राजे अब राजस्थान की एकमात्र छत्रप नहीं है। बची कुची कसर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाकर पूरी कर दी गई। 1989 के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी बिना सीएम चेहरे के मैदान में उतरी थी। गुटबाजी खत्म होने का फायदा यह हुआ कि पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी। एग्जिट पोल में इसका फायदा होता दिख रहा है। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस की गुटबाजी को नुकसान होता दिख रहा है। शेखावटी, मेवाड़ और मारवाड़ के इलाके में तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन हड़ौती और ढूंढाल के इलाकों में बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका सचिन पायलट के इलाके ढूंढाल में लगा है। गुर्जरों की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। यहाँ की 32 विधानसभा सीटों में 25 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस को 20 और बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। नतीजा यह हुआ था कि 5 साल बाद कांग्रेस 21 सीटों से सीधे 100 सीटों पर पहुंच गई थी। दरअसल तब गुर्जरों ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट किया था। चूंकि संगठन की कमान पायलट के पास थी तो गुर्जरों को भरोसा था कि सरकार बनने पर उनका नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और पायलट के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ली गई। तब से ही गुर्जरों में कांग्रेस को लेकर नाराजगी थी। एग्जिट पोल में तो ये नाराजगी भारी पड़ रही है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर के नतीजे क्या कहते हैं।